जिस तरीके से आपको लगता है कि सारी पार्टियां किसी न किसी का हाथ थाम ले रही है, कोई किसी के साथ चला जा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अकेले लड़ना सेफ है या फिर गठबंधन में क्रैश होने का डर? नहीं, अकेले नहीं, हम लोगों ने तो बाकायदा दावतनामा भी भेजा था महागठबंधन के लोगों को। सर, जनता ने मेरे से ये सवाल पूछा था कि क्या एमआईएम पार्टी जो है वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ध्यान देती है, क्या मुसलमानों के मुद्दे पर ध्यान देती है, या फिर कुछ उनका एक बड़ा माइंडसेट है कि भैया मैं इस पर्सपेक्टिव से मैं हर एक तरीके के तबके के लोगों का मैं फायदा करना चाहता हूँ। स्वागतम मेरे देवी सज्जनों, मैं शान लिफ्टी आ गया हूँ बहुत जबरदस्त सी वीडियो लेकर, जिसमें हम बहुत सारी सामाजिक मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक एमआईएम के ऐसे सिपाही जो कि बहुत अच्छी व्यू के साथ आज निकले हैं इस क्षेत्र में, और फिलहाल आज हमारी इस बात पे बात होने वाली है क्या गठबंधन में इनके ना जुड़ने का रीजन मैं पूछूंगा, और मैं एमआईएम के बारे में हर एक तरीके का सवाल उठाऊंगा। फिर आपसे ये पूछूंगा कि आपके माइंड में ऐसा लगता है कि क्या सर जिस तरीके से वो सोच रहे हैं वो पर्सपेक्टिव लेकर आए हैं कि नहीं। सर फिलहाल मैं आपके पास जुड़ता हूँ और स्वागत करता हूँ इस शान के लिफ्टी समाज में। फिलहाल सर आप मेरी बात इस चीज से मैं करना चाहूंगा कि सर जिस तरीके से आपको लगता है कि सारी पार्टियां किसी न किसी का हाथ थाम ले रही है, कोई किसी के साथ चला जा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अकेले लड़ना सेफ है या फिर गठबंधन में क्रैश होने का डर? नहीं, अकेले नहीं, हम लोगों ने तो बाकायदा दावतनामा भी भेजा था महागठबंधन के लोगों को, क्योंकि हम लोगों का ये अपना कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे अगर मजबूत आवाज किसी की उठती है तो ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों की उठती है जी। और लोग ये जानते भी हैं कि क़यामत की सुबह तक हम लोग भाजपा के साथ तो कभी गठबंधन का मैंने ख्याल भी नहीं जो है अपना हो सकता। लेकिन जो लोग ये दावा कर रहे थे कि हम लोग भाजपा जैसी शक्ति को हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं, जी। तो हमारे भी प्रदेश अध्यक्ष साहब ने अपना दावतनामा भेजा और भेज करके ये चीज बतलाई कि हम लोग भी आपके साथ उतनी ही मजबूती के साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को अंदर से भी ये लग रहा था कि ये लोग अंदर से ही अपना मिले हुए हैं, और जैसा कि राजद के जो है मैं कि मनोज झा जी ने, या कल ही यहाँ जो है मैं कि मोतिहारी से सांसद रहे अखिलेश जी ने जब हमारे दावतनामा को न केवल अपना ठुकराया बल्कि हमें एक सांप्रदायिक पार्टी का रूप भी अपना देने की मैंने कोशिश की गई, तो ये साफ जाहिर है कि ये लोग कहीं से भाजपा को हराना नहीं चाहते। ये लोग अपने अपने माने जो है अब टिकट के बंटवारे में लगे हुए हैं, और इसलिए इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दरकिनार किया है। जी। तो हमारी अगली जो है हमारी कोशिश होगी कि हम लोग वैसी छोटी छोटी पार्टियों के साथ एक अपना तीसरा कोण अपना मिल करके बनाए, जो वाकई चाहते हैं कि बिहार में माने शांति रहे, न्याय रहे, इंसाफ। जी। तो जैसे कि आपने सर का पर्सपेक्टिव देखा, उन्होंने अपनी पूरी बात वैसे रखी जैसे आप लोगों का सवाल था, जैसे आप लोगों ने मुझसे पूछा था। सर जनता ने मेरे से ये सवाल पूछा था कि क्या एमआईएम पार्टी जो है वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ध्यान देती है, क्या मुसलमानों के मुद्दे पर ध्यान देती है, या फिर कुछ उनका एक बड़ा माइंडसेट है कि भैया मैं इस पर्सपेक्टिव से मैं हर एक तरीके के तबके के लोगों का मैं फायदा करना चाहता हूँ। देखिए, हैदराबाद से लेकर के यूपी और गुजरात यहाँ तक कि बिहार में भी जो पिछले वर्ष संसदीय इलेक्शन हुआ था उसमें 8 सीट पर हमारी पार्टी आई थी। 4 सीट पर जो है मैं कि मुस्लिम भाई प्रत्याशी उतारे गए और 4 सीट हमारे हिंदू भाई को दिया गया। अच्छा। और बड़ी मैं की मजबूती के साथ हमारे साथ अपना लब्बैक कहते हुए लोग मैंने खड़े थे। और ये साफ अपना जाहिर है कि हैदराबाद में भी जिन लोगों को अपना जानकारी नहीं है वो लोग जाकर के देख ले कि असेंबली इलेक्शन में रवि बी यादव को बाकायदा हमारी पार्टी ने अपना ये किया, टिकट दिया। यूपी में भी हमारे जो है मैं कि मजबूत साथी जो है मैं कि मनमोहन झा जी हैं और बड़ी मैं कि मजबूत आवाज वहाँ की है। तो ये हमारी राजनीतिक पार्टी है, ये कोई धार्मिक पार्टी नहीं है। और जो गठबंधन के लोग हम लोगों को इसलिए अपना बदनाम करते फिरते हैं कि वो लोग जो है अपना जानते हैं कि भाजपा के खिलाफ चूंकि सबसे ज्यादा हमारी पार्टी में की जो है बोलती है, और मुसलमानों और पिछड़े वर्गों का एक बड़ा तबका हमारे साथ मैंने खड़ा है, तो वो इसलिए हमको बार बार मैंने बी टीम और सी टीम और डी टीम की उपाधि देते हैं ताकि वो वोट उनमें जाकर के मैं की मर्ज हो सके। लेकिन अब जो है बिहार के मैं की अपने लोगों ने इस चीज को देखा है कि भाई हमने तो ऑलरेडी एक तरफा इश्क किया लेकिन आपने उसको अपना ठोकर मार दी, तो अब वो लोग देखेंगे एक तरफा इश्क का
आशिक का भी अपना इंतकाम जो है जी जी वो लोग देखेंगे इंशाल्लाह। जी। तो जिस तरीके से मैंने ये सवाल रखा, आप लोगों ने समझ लिया कि भैया ये एमआईएम पार्टी सिर्फ एक ही तबके के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ध्यान नहीं देती है, बल्कि इनका नजरिया एक ऐसा है, जैसे बताया कि भैया हम हमारे साथ जो बहुत सारे ऐसे पार्टी जुड़े हैं जो कि नन मुस्लिम है, जो कि हिंदू तबके के भी लोग हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जोड़ना और ये चीजें करना, ये बहुत बड़ा फर्क है। और आप लोगों को सिर्फ ये मुंह की बातें नहीं करी जा रही है, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का ये होड़ चला है। जैसे सर आप देखते हो कि बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में आपने देखा होगा कि बिहारी लोग जो होते हैं, तो लोग जैसे ही बिहारी लोग जैसे बाहर जाते हैं, जैसे किसी जगह पे कमाने जाते हैं, तो लोग उनको बिहारी देखने के बाद पहले उनको लगता है कि ये बहुत नीचे तबके का लोग होगा, बहुत छोटे राज्य का लोग होगा, मतलब एक अलग सा पर्सपेक्टिव बना है। क्या इस इमेज की वजह का सबसे बड़ा रीजन क्या हमारी जो पॉलिटिशियन पार्टी रही है, या फिर लोग का खुद ये हरकत वजह बनता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पिछले 35 सालों ने बिहार में जिन भी पार्टियों का राज रहा हो, वो चाहे भाजपा का हो या अपने जदयू अपने गठबंधन का हो या फिर राजद के लोग रहे हों जी, ये नीतीश कुमार की जो जातीय जनगणना बताती है, उसमें हमको आबादी के हिसाब से हम लोग बहुत ही मन पिछड़े हुए लोग हैं जी। आबादी के हिसाब से दलितों की 1,56,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां माने घटी हैं, और 1.25 लाख जो है अपना नौकरियां मुसलमानों की घटी जी। ये जातीय जनगणना का रिपोर्ट है। तो ये साफ अपना जाहिर है कि बिहार में जिस पार्टी का भी राज रहा हो, उन्होंने बिहार को लूटने का काम किया। और यही वजह है कि हमारे बिहारी आज भी जो है पलायन के लिए मजबूर है। कल ही जो है हमको पंजाब के एक हमारे दोस्त ने अपना कहा कि धान के रोपनी का समय हो गया जी, आपके यहाँ से अपना रोपना के रूप में कुछ लोग आते हैं जिनका फोन नहीं लग रहा है। तो बड़ी संख्या में वो चाहे धान के रोपनी की बात हो, चाहे फैक्ट्रियों के जो है मजदूरों की बात हो, हमारे लोग यहाँ से वहां अपना जाते रहते हैं और अपमानित भी होते रहते हैं जी। चाहे वो जो है मराठा के अपने लोगों के द्वारा अपमान जो है कुछ लोगों के द्वारा उनका अपमान होता रहा, या फिर गुजरात के भी कुछ वैसे लोग जो अब जानबूझ करके अपना बिहारी को, मजदूर को, ये लोग अपना टारगेट करते रहते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि बिहार इतना बड़ा स्टेट होते हुए, इतना बड़ा मैन पावर होते हुए, हम लोगों को अपने राज्य में काम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लोग बाहर पलायन को जो है मजबूर हैं, और वहां से हमको इन सब चीजों का सामना करना पड़ा जी। तो जैसे आपने समझा कि मैंने यही सवाल उठाया था कि क्यों बिहार के लोगों को इतने नीचे तरीके से देखा जाता है, या फिर हम बिहारी हैं, या फिर आप जितने भी दर्शक देख रहे हो, ज्यादातर लोगों के पास ही जब मेरा वीडियो जाएगा तो फिलहाल आप ये देखोगे कि भैया जब बिहारी जाता है किसी जगह पे, तो लोग उसको ऐसे समझते हैं कि भाई ये छोटे तबके का लोग है, इसकी सिविक सेंस खराब है। इसका रीजन रहा है भाई कि अगर कोई सक्सेसफुल पर्सन, कोई पढ़ा लिखा इंसान अगर जैसे वो होता है, तो सबसे पहले यहाँ की गवर्नमेंट का ही सबसे बड़ा मैं नजरिया देखता हूँ कि वो चाहते हैं कि ये वहां से किसी और जगह ट्रांसफर करके चले जाएं, ताकि वहां की वो अर्थव्यवस्था सीधी हो पाए। जब तक कि वो वैसे लोग, वैसे सेंस के लोग अगर हमारी जगह पे, हमारे राज्य में नहीं रहेंगे, तब तक बदलाव तो पॉसिबल नहीं है सर। जैसे आपने देखा कि अब जो बिहार है, पहले का बिहार और अब के बिहार में एक फर्क रहा है कि अब जमाना डिजिटल होता जा रहा है। तो डिजिटल के सेंस में मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि सर अब दुनिया तो एक मोबाइल के जरिए जो बिहार है वो पूरा दुनिया देख रही है, और अब बिहार के लोग जैसे हर जगह जाते हैं, किसी काम के सिलसिले से कमाने जाते हैं, जैसा उनका हालत रहता है, फिर भी वो पूरी दुनिया देख चुके हैं। अब उनके माइंड में ये लग रहा है कि हम ऐसे नेता को लेके आए जो कि युवा हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जो कि बदलाव करने का सोच रखता हो, ना कि लूटने और खसोटने का कि भैया अपनी जगह बना लिए, अपनी कुर्सी पा लिए, अब चलते हैं बिहार के लोगों को लूटने। क्या अब वो सिलसिला चलता रहेगा या फिर चेंज होने का कुछ सोच आपने रखा है? देखिए, बिहारी बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं जी। वो जात और धर्म के राजनीति में उन्होंने अपना रहबर, अपना लीडर ऐसे व्यक्ति को अपने चुन लिया जी, जो कहीं से भी उनके हित के बारे में नहीं सोचता है। अच्छा। तो अब जो है बिहार का युवा वर्ग अपना जाग रहा है, वो अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो रहा है जी। और इसमें सोशल मीडिया का काफी बड़ा हाथ है जी। कि लोग अपना देखते हैं कि हमारे बिहार के लोग जो बाहर जो है अपमानित हो रहे हैं, किन किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। किसी की अगर मौत भी हो जाती है तो उसके बॉडी को लाने में जो परेशानी जी, बहुत सारी परेशानियां होती हैं।
तो इस दर्द को बिहार के युवाओं ने समझा है जी और उसको बदलने के लिए भी वो लोग माने प्रयासरत हैं। और हमको लगता है कि 2025 इसकी शुरुआत होगी और जात और धर्म के नाम से ऊपर उठ करके बिहार का युवा वर्ग बिहार के लिए सोचेगा और एक अच्छे व्यक्ति को, वो किसी भी पार्टी का हो, जो व्यक्ति बिहार को बदलने की सोच रखता हो, उसके लिए मैं कि बिहारी एकजुट होंगे इस बात। जी जी। तो जैसे मेरी बात आप समझ पा रहे हो, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था, मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं एक बदलाव लेकर आऊंगा बिहार में, और बदलाव का मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। ना मैं इनके साथ हूँ, ना मैं किसी नेता के साथ हूँ, मैं एक आवाज उठाने वाला बंदा हूँ। अगर आपको भी लगता है कि मुझे किसी पार्टी से क्या सवाल करना चाहिए, तो आप सवाल रख सकते हो कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं जुड़ा हूँ सर के साथ, अभी मेरी बातें हुई है, जिस तरीके से मैंने आपको ये चीजें सुनाया और समझाया और सामने रखा है, अगर उसमें आपको कोई लगता है कि हाँ ये पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, या फिर सर ने जो बात कही है इस पे वो पार्टी सही उतरेगी कि नहीं उतरेगी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सवाल कर सकते हो, और वही मैं सवाल इनके पास लाऊंगा, फिर इनके पास आऊंगा। और आपको लगता है कि जिस पार्टी से हम जुड़े, जो चीजें हम बात करें उस पर हम एकदम से फोकस करें। फिलहाल हमारे साथ सर जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर का। अभी जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, आप खुद देखो कि बदलाव लाना है तो क्या एक सक्सेसफुल पर्सन को लाना है, एक नॉलेजेबल पर्सन को लाना है, जो कि आपके मुद्दे को समझे, जमीनी चीजें जुड़े और समझे कि हाँ हमारे साथ ये सर जुड़ेंगे और हमारी बात समझेंगे। क्योंकि भैया जो बंदा वहां से देख कर आता है ना, जो चीज उसको महसूस होती है ना, वो जितना बदलाव कर सकता है ना एक कुर्सी पे बैठा इंसान जो सिर्फ ऊपर ही ऊपर टीवी में देखता है कि फलाना जगह क्या करना है और फलाना जगह क्या करना है, वैसे नेताओं ने तो भैया हमारे देश को लूटा है, हमारे इस राज्य को लूटा है। अब इसके बाद बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मिलेंगे फिर हम अगली बार अगली वीडियो में। फिलहाल मैं आप सबका धन्यवाद कहता हूं, और आप मुझे अगर देख पा रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, और हमेशा की तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय।